ऐसा लगता है कि क्विंटन ने पेंटिंग के साथ शुरुआत करने का फैसला किया है। लग रहा है कि उसका काम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया क्विंटन। ओह, ऐसा करना बहुत मजेदार है। ओह क्विंटन, पेंट तुम्हारे चेहरे पर लग गया है, लेकिन इससे उसके काम पर कोई असर नहीं पड़ा। काम इसके उल्टे उसने अपने काम को पूरे जोश खरोश के साथ करने का फैसला किया है। यह अच्छा दिख रहा है। और मैरी का कैसा चल रहा है? हाँ, अगर आप नेल पॉलिश से पेंट करते तो कम से कम बुढ़ापे तक तो खत्म हो ही जाएगा। लगता है मैरी को भी इस बात का अंदाजा लग गया है, या फिर उसे क्विंटन से प्रेरणा मिली है, जिसने अपनी पेंटिंग खत्म कर ली है। मैरी में न केवल कंपटीशन की भावना है, बल्कि उसके पास कुछ आइडिया भी है। ऐसा लगता है कि उसने नरम गुलाबी कपड़े से घर को सजाने का फैसला किया है। एकदम ओरिजिनल और बहुत नरम। ये बिल्कुल बादल की तरह है। लगता है क्विंटन ने सफेद रंग की बूंदों के साथ नीले रंग को थोड़ा हल्का करने का फैसला किया है। इसे देखो। ओह, पर कुछ गड़बड़ हो गया है। वो सीधे जाकर मैरी के चेहरे पर लगा और वेंसडे पर भी। ओह, अब वो उसे छोड़ेगी नहीं। क्विंटन, अपने आप को बचाओ। एक खौफनाक हाथ तुम्हारा पीछा कर रहा है। फ्यू, अपनी अच्छी किस्मत की वजह से वो छत पर छिपने में कामयाब रहा। मुश्किल परिस्थितियों में अपने को बचाना और घर की पेंटिंग खत्म करने की खुशी में मल्टी-डू फ्लैग लहराना एक अच्छा कारण है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को अपना घर उतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके पास एक अच्छा आइडिया है। वह सफेद पेंट कर रहा है। पता नहीं वह क्या कर रहा है। अरे, ये एक फुटबॉल है। एकदम ओरिजिनल। बहुत अच्छा किया क्विंटन, बढ़िया काम। पता नहीं मैरी डिस्क के साथ क्या कर रही है। हम अभी पता लगाएंगे। ओह हाँ, उसने छत को उससे सजाया है। यह बहुत ही अलग सा और स्टाइलिश दिख रहा है। अरे सावधान रहो मैरी। हाँ, छत सुंदर है, लेकिन बहुत फिसलन है। अब केवल दिल को लगाना ही बाकी है। बहुत रोमांटिक। ऐसा लगता है कि क्विंटन ने भी छत को सजाने का फैसला किया है, लेकिन स्टिकर के साथ। तो दूसरी खिड़की के बारे में क्या सोचा है? ऐसा लगता है कि बास्केटबॉल के साथ यहाँ किसी चीज की कमी है। क्विंटन के पास एक समाधान है, एक बास्केटबॉल हुप। यह बहुत अच्छा और बहुत स्पोर्टी लग रहा है, लेकिन असली बॉल के साथ खेलना ज्यादा मजेदार है। ओह, यह बेस्ट थ्रो नहीं था। ऐसा लगता है कि वेंसडे को वास्तव में स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। वेंसडे ने भी घर की देखभाल करने का फैसला किया है। हाँ, उतना चमकीला रंग नहीं, बल्कि उसके अपने स्टाइल में। और हाँ, खिड़कियों पर बार्स के बिना कैसे काम चलेगा? लगता है कि थिंग तलवार लेकर आया है। पता नहीं उसे उसकी क्या जरूरत पड़ी। हाँ, केवल वेंसडे ही छत को इस तरह सजा सकती है। लगता है उसके पास एक और आइडिया है। हाँ, थोड़ी डरावनी आंखें भी इस घर को सूट करेंगी। खैर, ऐसा लगता है कि सभी घर अच्छे से तैयार हो गए हैं और इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अब यार्ड का ख्याल रखने की बारी है। वेंसडे ने भाले और चमगादड़ के डेकोरेशन से शुरुआत करने का फैसला किया है। देखो, खैर यह अपने तरीके से सुंदर है। और थिंग की मदद के बिना कैसे काम चलेगा, है ना? सबसे अच्छी मददगार। और पौधों के बिना कैसे काम चलेगा? लेकिन आपने नहीं सोचा होगा कि वैसे ऐसे ही छोड़ देगी, है ना? बिल्कुल नहीं। यह आंखों के रूप में डरावनी डेकोरेशन के बिना काम नहीं चल सकता है। और उसे फावड़ा और हड्डियों की जरूरत क्यों है? क्या वह उसे उगा रही है? क्या? बहुत दिलचस्प। क्या उसे पानी भी दे रही है? मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। अरे बाप रे! हाथ जमीन से बाहर निकल रहे हैं। और कॉफिन के रूप में मेल बॉक्स भी यहाँ अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, वेंसडे का अपना स्टाइल है, डरावना पर स्टाइलिश। क्विंटन ने अपने यार्ड को एक स्टिक के साथ सजाने का फैसला किया है।
बहुत स्पोर्टी। और लॉन पेंटिंग इस घर को और अधिक स्पोर्टी बना देगी। क्या आपको समझ नहीं आया? अभी आप खुद ही सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए, ये एक असली फुटबॉल मार्किंग है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को यह सब पूरा नहीं लग रहा है और उसने गेट लगाने का फैसला किया है। तो अपने नए यार्ड को आजमाना जरूरी है। यह हुआ गोल। शाबाश क्विंटन, बधाई हो। उफ, उसका पैर किसी चीज से टकरा गया है। यह एक छोटा बर्तन लगता है, डस्टबिन की तरह, लेकिन क्विंटन की क्रिएटिविटी के साथ वह आसानी से मेढक के रूप में एक बढ़िया मेल बॉक्स में बदल सकता है। देखो। और मैरी का क्या चल रहा है? मैरी ने मेल बॉक्स से शुरुआत करने का फैसला किया है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। वह इसे सजाएगी और इसे हंस के रूप में बनाएगी। कितना क्रिएटिव और सुंदर। सॉफ्ट टॉय हगी वगी के बिना यहाँ काम कैसे चलेगा? और एक पौधे के बजाय एक गुलाबी दिल, और साथ ही डेकोरेशन के रूप में एक गुलाबी फ्लैग पोल और गुलाबी दिल होगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और लॉन में एक कंबल बिछा सकते हैं और खुशी के साथ उस पर समय बिता सकते हैं। और थोड़ा तकिया लगा दिया और आराम करें। केवल एक चीज जो इस आराम में खलल डाल सकता है वह है क्विंटन, जो बॉल को उछाल कर खेल रहा है। ओह, लगता है पड़ोसियों के बीच तू मैं हो गई है। लेकिन वेंसडे को कोई परवाह नहीं है। वो अपने दुनिया में खोई हुई है। यह तब और भी सुविधाजनक हो जाता है जब आपके पास एक हाथ होता है जो आपको कॉकटेल लाकर देता है। तो यह घर के इंटीरियर को खत्म करने का समय है। आइए देखें कि वेंसडे क्या करती है। उसने इसे गहरे काले रंग से पेंट करके शुरू करने का फैसला किया है। यह डरावना लग रहा है, इसलिए यह वेंसडे के लिए एकदम सही है। अब चमगादड़, हड्डियों और मकड़ियों के रूप में थोड़ी सजावट। हाँ, यह सही है। देखो, हाथ का भी अपना घर है। कितना प्यारा है। मतलब डरावना। वेंसडे ने फर्नीचर बनाने का फैसला किया। एक पुराने लालटेन और पौधों के साथ खोपड़ी से सजाए गए टायरों से बनी एक टेबल और एक पुराने कैंडल स्टिक के साथ एक और टेबल। और यहाँ लाइट्स की एक माला और मकड़ी के जाल के बिना तो डेकोरेशन असंभव है। इसे जरा देखो, यहाँ मकड़ी भी सही रहेगा। और फ्यूचर बताने वाली बॉल के बिना इस जगह की कल्पना करना कठिन है। उसके पास दोस्तों के साथ बातचीत करने का एक दिलचस्प तरीका है ना? और क्विंटन का क्या चल रहा है? उसने भी पेंटिंग से शुरुआत की और मुझे उसके काम पर कोई शक नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं वो क्या करता है। उसने स्टिकर लगाने का फैसला किया है और इस ग्लू के साथ लेगो को भी लगाया है। जरा इसे देखो। वाह! और अब वो सोच रहा है कि आगे क्या किया जा सकता है। और एक बड़े से लेगो मैन को भी वहाँ रखा है। वाह! देखो यह कितना अलग सा और सुविधाजनक है। उसने चार्जिंग और हेडफोन के लिए लेगो से एक हैंगर बनाया। यह बहुत सुंदर और क्रिएटिव निकला।
लेकिन बाकी डिटेल्स का क्या करें? उन्हें लेगो मैन के साथ एक फ्रेम में करने की जरूरत है। यह एक बढ़िया स्टोरेज है। बढ़िया। इसके अलावा क्विंटन ने कुछ माइनक्राफ्ट जोड़ने का फैसला किया और दीवार पर कुल्हाड़ियों को लटका दिया और कोने में डायनामाइट भी रखा है। हाँ, पर कुछ गायब है। बिल्कुल सही। एक ऑटोमन और कंसोल अपने फेवरेट माइनक्राफ्ट को खेलने के लिए। क्विंटन, तुम्हें लग नहीं रहा क्या थोड़ा अंधेरा हो रहा है? और अच्छी बात है कि क्विंटन के पास स्केट के रूप में एक झूमर है। यह अद्भुत लग रहा है। बस इसे फिक्स किया और यहाँ लगा दिया। जरा इसे देखो, कितना ज्यादा रोशनी और कितना क्रिएटिव। और मैरी कैसे कर रही है? या उसके घर को सजाने का भी समय है। मैरी ने इसे गुलाबी रंग से रंगना शुरू किया है। बढ़िया। थोड़ा ग्लैमरस सजावट के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, लग रहा है कि मैरी को अपना काम बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं, पर वो थोड़ी थक गई है। लेकिन इसे थोड़ा और सजाना है। एक ग्लैमरस सजावट जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। और एक फ्लफी कालीन। बहुत बढ़िया। लेकिन इसे एक कदम आगे बढ़कर हम एक फ्लफी आईना बना सकते हैं। ऐसा शानदार घर एक अलमारी के बिना तो नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब खत्म नहीं हुआ है। और मैरी के पास एक आइडिया है। एक यूनिकॉर्न का पोस्टर दीवार के लिए एक शानदार सजावट होगी। और यहाँ एक मिनी स्टूप के बिना काम कैसे चलेगा? और एक माला अच्छा फिनिशिंग टच होगा। वाह! वाह! देखो, मैरी ने रेनोवेशन खत्म करने का जश्न मनाने के लिए पहले ही कुकीज बना ली है। उसने अपनी हगी वगी के साथ एक टी पार्टी करने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि वो अपने छोटे हिस्से को देखकर ज्यादा परेशान नहीं होंगे। अब मैं इनके लिए अच्छी पार्टी की व्यवस्था करूंगी। लो, तुम लोग चाय पियो। हाँ, देखो कितना अच्छा है, कितना स्वादिष्ट। ऐसा लगता है कि मैरी ने अपने पालतू जानवर के लिए एक घर बनाने का फैसला किया है। देखो, उसने कितना अच्छा खिलौना बनाया है। हाँ, किटी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, और एक यूनिकॉर्न। लेकिन केवल इतना ही नहीं है। यहाँ एक झूलता हुआ बेड के बिना कैसे काम चलेगा? यह रहा। यह अच्छा लग रहा है। जाहिर है, मैरी ने सुंदर पर्दे बनाने का फैसला किया। बहुत खूबसूरत। किटी बहुत खुश होगी। जरा इसकी आवाज सुनो, ये कितने प्यार से म्याऊं कर रही है। पता नहीं मैरी को किस चीज से इतना डर लग रहा है। ओह, मैं समझ गई, ये एक चूहा है। लेकिन यह सिर्फ एक चूहा नहीं, बल्कि क्विंटन का पालतू जानवर है। पता नहीं क्विंटन अपने पेट हाउस को कैसे सजाएगा। हाँ, तो यहाँ खेल उपकरण के बिना कैसे काम चलेगा? मुझे लगता नहीं है कि चूहा इन चीजों के साथ खेल पाएगा। पर ठीक है, फेवरेट कप, बॉल्स। ऐसा लगता है कि क्विंटन भूल गया कि वह किसके लिए घर सजा रहा है। ओ नहीं, उसे अभी भी चूहे के बारे में याद था और उसने विल और कार के रूप में पालना लगाने का फैसला किया है। मुझे यकीन है कि अगर क्विंटन छोटा होता तो वह खुद ऐसे घर में रहकर खुश होता। लेकिन ऐसा लगता है कि चूहा भी खुश है, खास करके पालना कार से। जरा इसे देखो। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। और वेंसडे कैसे कर रही है? थिंग भी स्पष्ट रूप से चाहती कि उसका घर सजाया जाए। और वेंसडे एक पोर्ट्रेट के साथ शुरू करती है। फिर वह एक बाथटब, एक बैठने के लिए जगह और कुछ वार्निश रखती है। कितनी परवाह है। एक सभ्य हाथ को और क्या चाहिए? यह एक नए घर में जाने का समय है। हाथ। ओह, लगता है उसे यह काफी पसंद आ रहा है।
और बैठने की यह जगह काफी नरम है। एक बढ़िया मैनिक्योर के बारे में क्या ख्याल है? मैरी ने शाम को अपने आंगन में जाने और प्रोजेक्टर पर अपनी फेवरेट मल्टी-डू रिलीज देखने का फैसला किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, साथ में देखने का मजा ही कुछ और होता है और ऐसे पड़ोसियों को भी आपस में मिला सकता है। तो जबकि हमारे हीरोज मल्टी-डू देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इन ब्लूपर्स के मजे लें। सबसे पहले हमें सभी कबाड़ से छुटकारा पाने की जरूरत है। यहाँ इतनी सारी बेकार की चीजें क्यों हैं? मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि सफाई के दौरान मेरी सुपर पावर काम आएंगी। चलो इसे भी यहाँ से हटा देती हूँ। मुझे ज्यादा जगह की जरूरत है। मैं बिस्तर भी हिला सकती हूँ, लेकिन इतना काफी नहीं है। जरूरी बात बाकी छोटे कचरे से छुटकारा पाना है। ठीक है, लगता है मैंने सब कर लिया। और अब आगे हमारे लिए क्या है? लगता है अब लिली की बारी है। क्यों नहीं? अब मैं यहाँ जादुई मिट्टी डालूंगी ताकि मैं इस पर अपनी जादुई बीज लगा सकती हूँ। और मैं उस पर पानी डाल दूंगी। यह मेरी जादुई शक्ति है। अब यह बीज जल्दी ही उग जाएगा। बेड के रूप में। वाह, वो कितना खूबसूरत है और मजबूत भी। वाह, लेकिन एक बिस्तर हमारे लिए काफी नहीं होगा। हमें तुरंत दूसरे को लाने की जरूरत है। मैं और मेरी उग्र शक्तियां निश्चित रूप से ऐसा कर पाएंगे। तैयार हो जाओ। अब हमारे पास 2 अच्छे बिस्तर हैं। तो दोस्तों, पेंटिंग शुरू करने का समय आ गया है। यह समझ में आ रहा है कि पेंटिंग करना बहुत रिलैक्सिंग है। लगता है मेरे पास एक अच्छी हॉबी है। इन पौधों की वजह से मुझे पेंटिंग करने में दिक्कत आ रही है। हाँ, अब ठीक है। छी, यह क्या है? कितना गंदा। हाँ, पेंट से इसे छुपा देना चाहिए। यह बहुत सुंदर होगा। दोस्तों, मत भूलना कि हमारे पास बंक बेड है, इसलिए हमें सीढ़ियों को भी पेंट करने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन ऊपर तक पहुंचने के लिए क्यों ना हम अपने पावर का उपयोग करें। खैर, मैं कोशिश करूंगी कि दूसरी मंजिल को भी पूरी सावधानी से पेंट करूं। यह पहले की तरह ही सुंदर है। मैं यहाँ सोना चाहूंगी। हमारा बेड बहुत खूबसूरत दिख रहा है। मैं अपने लिए निचला हिस्सा लूंगी। दोस्तों, हमने कितना अच्छा काम किया है। पहला चरण बीत चुका है। अब हमें इसे अच्छा और आरामदायक बनाना होगा। और इसके लिए मैं अपने बेड पर बहुत सारे तकिए रखूंगी। इसके अलावा इसे पौधों से सजाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना सुंदर है। इसके बाद सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि क्यों पौधे इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। यह ना केवल एक अच्छी सजावट है, बल्कि इससे असली दीवारें भी बना सकते हैं, ताकि कोई सोते समय परेशान न करे। वाह लिली, तुम्हारा काम लगभग पूरा हो चुका है। अब समय है मेरे अपने बिस्तर को सुधारने का। एक हल्का पफी बादल से मुलायम कुछ नहीं हो सकता है। मैं इसे हर तरफ अच्छे से फैला देती हूँ। एकदम सही। और अब थोड़ी लाइटिंग। कितना सुंदर है। यह ऐसा है जैसे मैं एक असली बादल पर बैठी हूँ, असली जादू की तरह।
मैं भी अपने बिस्तर पर बहुत सारे तकिए और कंबल रखूंगी, लेकिन मेरे लिए काफी नहीं है। मैं यहाँ पर स्विमिंग पूल बनाऊंगी। हे लूसी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे तुम्हारे हाथ की जरूरत है। हाँ, क्यों नहीं, एक दोस्त के लिए सब कुछ करूंगी। धन्यवाद। बस अब इसमें पानी भरना ही रह गया है। हाँ, क्यों नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। बहुत बढ़िया। अब मेरा बिस्तर और भी मजेदार हो गया है। पानी में खेलने से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि हर कोई मेरी बात से सहमत होगा, खासकर जब आसपास ऐसे प्यारे बत्तख हों। बस अब बहुत हो गया। लूसी, मुझे फिर से तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मुझे सुखा सकती हो प्लीज? मैं थोड़ी भीग गई हूँ। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा ध्यान मत हटाओ, मैं ध्यान कर रही हूँ। लाल कंबल और लाल तकिए से ज्यादा आरामदायक कुछ नहीं है। ओह, जब मैं बिस्तर सजा रही थी मुझे जोरों की भूख लगी थी। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि मैं आज लंच में क्या खाने वाली हूँ। पहले मैं आग जलाऊंगी। क्या आपको नहीं लगता कि यह ठंडे कमरे के लिए एकदम सही रहेगा? और अब इस आग पर मैं अपना फेवरेट नाश्ता तैयार करूंगी। स्वादिष्ट भुना हुआ मार्शमेलो। मुझे मार्शमेलो बहुत पसंद है। दोस्तों, मुझे बॉन एपेटीट कहो। यहाँ किसी चीज की कमी है। मुझे यहाँ कुछ और भी लगाना होगा, जैसे कि फूल। ये मेरे इंटीरियर में पूरी तरह फिट होंगे। और अब थोड़ी सी रोशनी की व्यवस्था करनी होगी। एकदम सही। ओह, मुझे भूख लग रही है। हे, अगर हमारे बिस्तरों के बगल में एक संतरे का पेड़ उगता है तो क्या किसी को कोई आपत्ति है? वाह, मुझे ये पसंद है। कितना बढ़िया। मुझे संतरे पसंद है। इसके अलावा यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मुझे केवल फल और सब्जियां खाना पसंद है। मैं लिली से सहमत हूँ। मुझे भी किसी चीज की कमी लग रही है। मुझे लगता है कि लाल पर्दे पूरी तरह फिट होंगे। ओह हाँ, अब बिल्कुल घर की तरह महसूस हो रहा है। यह बहुत आरामदायक और सुंदर है। केवल मुझे भी कुछ लाइट्स लगाने होंगे। अब सब कुछ एकदम सही है। हाँ, बस अब सब ठीक है। ओह, मैं बोर हो रही हूँ। मुझे भी अपने बंक बेड को थोड़ा और सजाना होगा। तो प्यारी मछली, मैं जल्दी तुम्हारे से एक स्वादिष्ट डिश बनाऊंगा। चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हें इस आदमी को नहीं दूंगी। अरे, मछली कहाँ है? मैं क्या खाऊंगा? अब मेरा एक दोस्त है। मैं इसे नाम दूंगी नीमो। उसके साथ मेरी छोटी सी पानी की दुनिया और भी ज्यादा खूबसूरत होगी। मैं और क्या जोड़ सकती हूँ? बिल्कुल, पर्दे लगा देने से मैं एकांत में रह सकती हूँ। यह ठीक रहेगा। अब मेरे पास अपनी जगह है जहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ी सी रोशनी से कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना सुंदर। मैं अपने दोस्त बादलों को मिस कर रही हूँ, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तुम लोग कैसे हो? ओह हाँ, मैं अपने बादलों के बीच में एक इंद्रधनुष को फिट करूंगी। इंद्रधनुष को कौन पसंद नहीं करता? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा। कितना सुंदर और प्यारा है। मुझे ये बहुत पसंद है। हाँ लड़कियों, तुम सही कह रही थी। मैं भी पर्दे लगाऊंगी। पर्दे का उपयोग मैं आसमान बनाने के लिए करूंगी, जहाँ मेरे बादल रहेंगे।
और अब मैं लाइट लगाऊंगी। तो यह कैसा लग रहा है? मुझे तो यह शानदार लग रहा है। लड़कियों, हमारा सब काम हो चुका है, तो चलो जश्न मनाने के लिए डिस्को की व्यवस्था करते हैं। मैं डांस पार्टी की बात कर रही हूँ। तुम लोगों को यह बहुत पसंद आएगा। वाह, कितना मजा आ रहा है। अच्छा आइडिया रहा। मैं भी कुछ लाऊंगी। मैंने अच्छा केक बनाया है। अब बस फाइनल टच बाकी है। अरे वाह, केक! बिल्कुल मुझे यही चाहिए। आज कैसा दिन है। मेरा सारा खाना कहाँ चला जाता है? देखो दोस्तों, मैं केक लाई हूँ। चलो इसे जल्दी से खाएं। यह हमारे घर के सम्मान में है। धन्यवाद। मैं भी एक टुकड़ा लूंगी। कितनी अच्छी सुगंध है, कितना स्वादिष्ट। लेकिन एक टुकड़ा स्पष्ट रूप से काफी नहीं है। अच्छी बात है कि लिली के पास और है। उंगलियां चाट कर खाने लायक। अरे जैस, तुमने मेरा केक चुराने की हिम्मत कैसे की? मैंने सोचा था कि अब हम झगड़ा नहीं करेंगे, पर तुमने मुझे मजबूर किया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम चोर! तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये सब तुम्हारी गलती है। अरे कोई बात नहीं, हम फिर से सब बना सकते हैं, है ना? कहाँ से शुरू करें? यह सही है। मुझे अपने घर को लाल रंग में रंगना है। यह अच्छा है कि मेरे पास इसके लिए एक विशेष स्पंज है। ये निशान ईंटों की तरह दिखते हैं। मेरे पास सबसे अच्छा डिजाइन होगा। हाँ, लड़कियों को जलन होगी। अभी भी थोड़ा बाकी है। ओह बढ़िया। इसे देखो, तुम्हें यह कैसा लगा? मेरा घर मेरी तरह ही परफेक्ट है। ओह, मैं अपने गेम की तरह घर की डेकोरेशन करना पूरी तरह से भूल गया। मैं अपने घर को चारों ओर घास से सजाऊंगा। हाँ। ओह रुको, गोल खिड़की? यह मेरा स्टाइल नहीं है। चौकोर बहुत सही रहेगा। और यहाँ एक दूसरी खिड़की होगी। बढ़िया। और थोड़ा बारीक काम और मेरा घर चमकने लगेगा। एकदम शानदार। हाँ। अब मेरी छत का क्या? वह अभी भी सफेद है। ऐसे नहीं चलेगा। अब मैं अपनी सुपर चेनसॉ के साथ सब कुछ ठीक करने जा रहा हूँ। ओह, कितना दर्द है। मेरा अभी तक नहीं हुआ है। ऐसा। अब यह सही है। अब हम एक फैशनेबल छत बना सकते हैं। ओह, समुद्र की लहर का रंग। यह बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ, देखो। और अब मैं अपने स्टिकर का उपयोग करने जा रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा क्या कहना है ना? ये अच्छा आइडिया। ओह, चलो, यह सबसे अच्छा है। अब केवल छत पर फ्लैशलाइट और एक ब्रिक चिमनी बनाना ही बचा है। इधर आपके सामने प्रस्तुत है मेरे सपनों का घर। वाओ, लगता है केन ने बहुत अच्छा किया है। मुझे भी करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले मुझे एक आर्टिस्ट के ड्रेस की जरूरत होगी। मैं कैसी दिख रही हूँ? मुझे कौन सा रंग चुनना चाहिए? यह शेड अच्छा रहेगा। काम पर लग जाओ बारबी। हाँ, अब मुझे खिड़कियों को पेंट करना होगा। मैं उन पर दिल लगाऊंगी। वाह, कितना प्यारा। मुझे ये बहुत पसंद है। और छत को भी इसी रंग का रहने देती हूँ। बहुत सुंदर, लेकिन किसी चीज की कमी है। हाँ, अब मैं घर के आसपास की जमीन की देखभाल करना भूल गई। माली की ड्रेस पहन लेती हूँ।
चलो यहाँ पर शानदार पौधों को उगने दो। हमें बस इसे पानी देना है। तारा! वाह, कितना सुंदर फूल। अब मेरी साइड पर हमेशा एक स्वादिष्ट ताजा सुगंध होगी। यह अच्छा निकला। केवल छत थोड़ी खाली है। मेरी प्रोफाइल डेकोरेशन की मुख्य विशेषता होगी। अरे नहीं, मुझे पकड़ो, मैं गिर रही हूँ। उफ, ये ठीक है, मैं ठीक हूँ। ठीक है, केवल मेरे कपड़े गंदे ना हुए हो। चलो बढ़िया, मेरा घर शानदार तैयार हुआ है। क्या यह एक शानदार घर है? मुझे हंसाओ मत। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि शब्द का क्या अर्थ है। दुश्मनों को डराने के लिए घर काला और फायर प्रूफ होना चाहिए। क्या उसका घर जलेगा नहीं? छुप जाओ। ओह, वाव! बिल्कुल, अब इसकी बात अलग है। मेरी जादुई किताब कहाँ है? मैं खुद सारे काम नहीं करने वाली हूँ। ज़ॉम्बीज़ को बुलाओ, मेरे लिए अंधेरे का दास। मुझे किसने बुलाया? मैं आ रहा हूँ मैडम। आप क्या चाहती हैं मिस वेंसडे? ये प्रोटेक्टिव हेलमेट पहन लो, तुम घर को सजाने वाले हो। मेरा ध्यान रखने के लिए धन्यवाद मैडम। आप जैसा कहें। मेरे हाथों ने बहुत दिनों से ड्रिल नहीं पकड़ा है। हाँ, यहाँ पर कैंडल रखा जाएगा। आपको यह कैसा लग रहा है मैम? यहाँ पर खिड़की लटकाऊं? बाईं ओर बेवकूफ। इस इधर सुपर। मैं आपकी बात समझ गया। अद्भुत पसंद। तुम अच्छे हो, तुम एक गमी आँख खा सकते हो। ओह धन्यवाद, मुझे यह बहुत पसंद है। स्वादिष्ट। बुरा नहीं है, लेकिन यह बेहतर हो सकता है। अब मेरे घर को तरोताजा करने और चमगादड़ को रखने का समय है। आगे बढ़ो, तुम इन दीवारों को सजाओगे। बढ़िया, फाइनल टच, और मेरा घर तैयार हो गया है। ओह हाँ, धन्यवाद थिंक, ये एक अच्छा आइडिया है। यह सबसे अच्छा घर है। यह हरे घास अच्छे नहीं है। मुझे अपने प्लॉट को पोषण के साथ सजाने की जरूरत है। सूखी हुई धरती, मुरझाए हुए पेड़ और पूर्वजों की कब्रों वाला कब्रिस्तान। इससे बेहतर क्या हो सकता है? बढ़िया है। फाइनल टच मोमबत्तियों से सजाया गया रास्ता है। अब मैं खुश हूँ। क्या ये असली कब्र है? ओह, अरे कोई अतिक्रमण नहीं। मुझे बचाओ। तुमने मुझे डरा दिया। ओह, मैंने जानबूझकर नहीं किया। यह सब वेंसडे की खोपड़ी की वजह से हुआ है। मैं अपनी जगह पर जा रहा हूँ। हाँ, यह आदमी बहुत फनी है। इसमें ऐसा क्या है? यह सजावट बहुत डरावना और उदास है। मैं कुछ और सोचूंगी। मुझे पता है। यहाँ बालू रहने देती हूँ। यह नरम और दिखने में अच्छा रहेगा, और यह वही है जो मेरी साइट के लिए जरूरी है। वाह, अद्भुत। मैं थोड़ा और डाल देती हूँ। बढ़िया। अब हमें पेड़ों को चुनना होगा। हाँ, ऐसा नहीं, यह भी नहीं। मैं पाम ट्री को लगाने की कोशिश करूंगी। वाह, कूल। बिल्कुल किसी सी बीच की तरह। अब जो कुछ की भी कमी है, वह यहाँ के लिए उपयुक्त कुर्सी और मेरी ड्रेस है। और तुम्हें यह कैसा लग रहा है? मैं कैसी लग रही हूँ? तो पेड़, क्या तुम मुझे नारियल दोगे? धन्यवाद। वाह, क्या दिव्य सुगंध है। मुझे नारियल पानी बहुत पसंद है। स्वादिष्ट। मैं बाढ़ के बारे में भूल गई। गुलाबी मुझे सूट करता है। हाँ, और अब इधर भी। मेरा सब तैयार है। मैं अपने घर से बहुत खुश हूँ।